नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 5:06 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 6:30 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। वज्रयोग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातःकाल 6:30 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ राशि में जारी है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में है और ये चंद्रमा प्रातःकाल 6:30 बजे राशि परिवर्तन करके सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। केतु का संचरण तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल 6:30 बजे तक बुध के और इसके पश्चात फिर पूरे दिन केतु के नक्षत्र में होंगे और साथ ही साथ सूर्य की राशि में। रविवार का दिन है। ज़्यादातर लोगों के लिए आज का ये जो दिन होता है छुट्टी का होता है। ये दिन आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 8 जुलाई दिन शुक्रवार मुहूर्त है, बहुत बढ़िया मुहूर्त। सबसे पहला मुहूर्त तो है यह है कि जिन लोगों को कन्या संतति की चाह है, चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी का आगमन हो, तो गर्भाधान का मुहूर्त है। रात्रि में है, मध्य रात्रि के बाद 1:41 से प्रातःकाल 3:38 के बीच में है। ये अत्यंत श्रेष्ठ कन्या संतति हेतु गर्भाधान का ये मुहूर्त है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, नामकरण और अन्नप्राशन का भी मुहूर्त है। कर्णवेद, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ का मुहूर्त है। याद रखिएगा, अक्षरारंभ अलग होता है, विद्यारंभ अलग होता है। अक्षरारंभ होता है बच्चे को पढ़ाना, कुछ भी किताब दिखा करके, और
लिखवाना, और विद्यारंभ जो होता है उसमें पढ़ाना, यानी सामान्य छोटे बच्चे को भी विद्यारंभ कराया जा सकता है, उसको अक्षरारंभ जब कराना हो यानी अक्षर से उसको लिखवाना। नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करना अगर आप चाहते हैं। वर वर्ण, कन्या वर्ण, साथ ही साथ वधु प्रवेश और उपनयन, इन सब का मुहूर्त मिल रहा है। दोपहर में 12:39 से दोपहर 2:56 तक। हाँ, ये सभी जो विशेष कार्य करने हैं आपको, जिसमें वधु प्रवेश इत्यादि है, मुंडन इत्यादि, तो राहु और मंगल इन दोनों ग्रहों का दान करने के बाद ही ये सभी काम आपको करने हैं। मैं गर्भाधान के लिए दान की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी चीजों के लिए। संपत्ति विभाजन करना चाहते हैं, दो भाई मिलकर के या कुटुंब के साथ मिलकर के बैठकर बातचीत करके संपत्ति का विभाजन चाहते हैं, दोपहर 12:01 से दोपहर 2:10 के बीच मुहूर्त है। ज्योतिषीय सूत्र, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में एक योग बनता है। दो भाव आप जानते हैं, अष्टम भाव ये मारक भाव है और 8वें से 8वां तीसरा भाव। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाए तो इसे ज्योतिष शास्त्र कहता है ये घातक योग है। ये योग भयंकर बन जाता है कब? जब ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में जाकर के बैठ जाएं। फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली में अष्टम भाव और षष्ठ भाव के मालिक युति बना लें और युति बना करके जाकर के जन्म कुंडली के यदि षष्ठ भाव में बैठ जाएं तो समझ लीजिए ऐसा जातक बेहद हिंसक प्रवृत्ति का, कैसा हिंसक, जान तक लेने वाला, लेकिन खुद भी जीवन काल में दुर्घटना का ही शिकार होता है और ऐसे जातक की मृत्यु भी किसी दुर्घटना में ही होती है। अब एक सूत्र, इस सूत्र को जरा समझिए कि कन्या लग्न की कुंडली में यह सूत्र समझने वाला बन जाता है, क्योंकि कन्या लग्न में अष्टमेश और अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीयेश मंगल बन जाते हैं। मंगल कैसे ग्रह हैं? तो हिंसा के कारक ग्रह हैं, दुर्घटना के कारक ग्रह हैं, और ये मंगल जब जाकर के षष्ठ भाव में अर्थात शनि की राशि में जब बैठ जाएं तो ये और खतरनाक स्थिति बन जाती है। तब ये और खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो कन्या लग्न वालों के जीवन काल में ये जो योग है ये बेहद आसानी से बन सकता है यदि मंगल षष्ठ भाव में जाकर के बैठ जाए और ऐसे मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए प्रबल दुर्घटना की स्थिति है। ऐसे जातक को जीवन काल में बेहद सजग, सचेत और सतर्क सावधान रहना चाहिए। दुर्घटना ऐसे जातकों को संभव है कि बहुत ज्यादा क्रोध भी आए, गुस्सा भी आए, मरने मारने पर उतारू हो जाए, क्योंकि यहाँ षष्ठस्थ मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो ये मरने मारने पर तृतीय और अष्टम का स्वामी होकर के षष्ठ में बैठ करके लग्न को देखेगा और शनि की राशि में बैठ करके, तो ऐसा जातक मरने मारने पर भी उतारू हो जाएगा। लेकिन संभव है कि अपने लिए भी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करा दे और दुर्घटना में ही मैंने कहा जान तक जाने की स्थिति बन जाती है। शिव आराधना, भोलेनाथ की शरण में रहिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, नित्य महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा ही जितना आपसे हो सके जप करिए। और सबसे पहले जरूरी है कि भुवन भास्कर की आराधना करिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ धो करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सभी को पता है कैसे करना है प्राणायाम। लेकिन अभी अगर नए हैं, नहीं जानते हैं आप प्राणायाम की विधि, तो मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ। मेरे द्वारा ही बताया ये वीडियो है, इसमें संपूर्ण प्राणायाम की विधि मैंने बताई है। इसी आधार पर इसी तरह से आप प्राणायाम करिए, ये बेहद आवश्यक है। यहाँ तक कि आप किसी भी अवस्था के हों और किसी भी अवस्था में हों, प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेना है। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का जो मैंने लिंक शेयर किया है वो आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यूट्यूब पर आकर के ही इस वीडियो को देखना होगा, यहीं से आप इस विषय को देख और समझ सकेंगे। दाहिने हाथ में आप जल लीजिए
बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, इस हाथ पर बाईं नासिका छिद्र से इस हाथ हस्तगत जल पर छोड़ते रहे, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य देने के पश्चात एक ही लोटे के जल से 3 बार प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप आपको करना है 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से आप वंचित रहे हैं, कारण कोई भी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कारण पर्याप्त नहीं है जिसके चलते भुवन भास्कर की आराधना से वंचित रहा जाए। भुवन भास्कर की आराधना आज से ही प्रारंभ करिए। घर में छोटा बच्चा भी है तो उसके अंदर ये संस्कार डाल दीजिए, बेहद आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं आप स्वयं समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करें, तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। भुवन भास्कर की आराधना असल में देखा जाए तो अभी तो आप लोग करना ही प्रारंभ बस करिए। देखा जाए तो आराधना अपने आप में आपकी जो दिनचर्या है, भुवन भास्कर कौन है? टाइम है, घड़ी, मौसम कोई भी हो अपने समय पर आ जाते हैं, समय पर ही सवेरा। तो भुवन भास्कर की आराधना करने की आदत जो डालेगा वो धीरे 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 समय के साथ जीने का आदी हो जाएगा। और समय के साथ जो व्यक्ति चलने लगा वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में है प्रातःकाल 6:30 तक, और इसके पश्चात आपकी राशि से पंचम में होंगे। केतु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा सूर्य की राशि में। देखा जाए तो आज का दिन वैसे तो छुट्टी का है, लेकिन अगर कोई काम जो बहुत दिनों से जिसकी आप प्लानिंग कर रहे थे, पूर्व से प्लानिंग की हुई थी, उस कार्य को पूरा करना आज श्रेष्ठ होगा। या बीते दिनों में कुछ वक्त ठीक नहीं चला था, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, तो वो कार्य भी आप कर सकते हैं। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। कुछ अच्छे मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे कार्य करने के साथ साथ थोड़ा समय अपने लिए आज अवश्य निकालिएगा और थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, ताकि आपका मन अगर अशांत है तो वो शांत हो, मानसिक भटकाव बहुत ज़्यादा है तो वो ठीक हो। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में सफलता मिलेगी। रुपए पैसे की तंगी से जूझ रहे थे तो आपकी समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि का योग है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी, परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत से इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के ही आ रहा है। प्रयत्न और करिएगा, प्रयत्न करने से कमी मत करिए, जितना हो सके मेहनत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, फिर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएंगे। केतु के नक्षत्र में होंगे, सूर्य की राशि में। बातचीत, आपकी समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा। दिन ठीक ठाक बीत रहा है। परिवार के साथ भी अगर आपका समय बीत रहा है तो अच्छा ही बीतेगा। कोशिश अगर किसी कार्य को करने की कर रहे थे तो वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक मदद मिलती दिखाई पड़ रही है। और कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्य करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बाहर का भोजन आज मत करिएगा। अपने लिए कोई अचल संपत्ति की तलाश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी ये इच्छा भी आज पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और मेहनत अगर आप करते हैं तो छुट्टी के बावजूद आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। जीवन साथी पर शक करने की जगह किसी बात को लेकर के अगर गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, शक हो गया है, तो जीवन साथी से बातचीत करके शक को दूर करने का प्रयत्न करिए। समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तृतीय में पहुंचेंगे प्रातःकाल 6:30 बजे। सो दिन को फायदेमंद बना देंगे।
छुट्टी के बावजूद आज बस इतना ध्यान रखिएगा कि दिन को स्पष्ट बीतने दीजिएगा। स्पष्ट बीतने का मतलब जो काम करना है पहले ही उसका ब्यौरा तैयार कर लीजिए कि कितना समय किस काम को देना है, कितने समय में कौन सा कार्य पूरा कर लेना है, इसकी पहले से ही तैयारी आप रखिए। दिन ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? नजरिया, सकारात्मक विचारधारा। किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है आपको। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बनाए रखना होगा। आसपास के लोग आपके लिए हर तरह से मददगार साबित होंगे। अगर कोई समस्या पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। और यूं समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में है, समय आपके साथ है। आप समय के साथ चलिए, जो भी काम आप हाथ में लेंगे आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और सफलता हासिल करिए। किसी भी काम में कितना समय लगे इसका लेखा जोखा अगर आप पहले ही तैयार कर लें तो दिन समझ लीजिए हर तरह से बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह का मतभेद है तो उस मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके प्रातःकाल ही आपकी 6:30 बजे आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। केतु के नक्षत्र में बड़बोलेपन से आपको बचना होगा। दिन बढ़िया है। व्यापारिक क्षेत्र में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ रही हैं। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता है तो समझ लीजिए उसके लिए भी सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पर अपनों के साथ रहते हुए एक मूल मंत्र याद रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह भर के काम का जो बोझ तनाव आपके ऊपर रहा है उससे मुक्ति पाने के लिए तो आप बस परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। हर तरह की टेंशन परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बिना सोचे समझे कहीं नहीं बोलना। और हाँ, अगर घर से बाहर हैं तो याद रखिएगा घर से बाहर विवाद की संभावना है। आज सचेत रहिएगा। वाहन चलाते समय भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। समझ लीजिए जीवन में जो भी कठिन स्थिति, उलझन, परेशानी थी वो परेशानी दूर होती दिखाई पड़। धैर्य बेहद आवश्यक है। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। टेंशन, तनाव, परेशानी, समस्या सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। हर मामले में आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लोगों की बुराई करने से बचना होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल खुशहाली। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अच्छा और अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और यही बात अगर हम सिंह की करें तो चंद्रमा 6:30 बजे आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। दिन ठीक है आपके लिए भी। केतु के नक्षत्र में और सिंह राशि में ही है चंद्रमा। चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई पड़ेगी। हर समस्या का जैसे आपको समाधान मिल जाएगा, या किसी तरह की उलझन में है तो उस उलझन को आप आसानी से सुलझा लेंगे। एक मूल मंत्र बस इतना ही ख्याल रखना है कि कोशिश कम नहीं होने देनी है, बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसे समाप्त ही करके आज मानिएगा। हर तरह की समस्या आपकी दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। मदद मिल जाएगी वक्त आने पर। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में अगर परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उससे अगर ठीक करना चाहते हैं तो संबंध को ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आज सलाह लेकर के काम करिए। जो आपके अपने शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा करने में कोई बुराई नहीं। उनसे बातचीत करके टेंशन आपकी बहुत हद तक दूर होगी। जरूरी मामलों में जीवन साथी की राय लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और घर का वातावरण भी लगभग खुशियों भरा ही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, प्रातःकाल 6:30 बजे के पश्चात एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। शांत रहना बहुत जरूरी है। और आज कोई नया कार्य बिल्कुल प्रारंभ मत करिए। कार्य में बाधा उत्पन्न होना, बनता कार्य बिगड़ जाए, हाथ में अंत में असफलता हाथ लगे, इसकी प्रबल संभावना है। व्यापारियों की भी बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहने वाली है।
कर्मचारियों की कमी या कर्मचारियों के सहयोग या जिस पर आपको भरोसा है उसका सहयोग न मिल पाने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, एकांत में समय व्यतीत करिए, ठीक रहेगा दिन। अगर कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बेहद सावधानी के साथ। यात्रा में कुछ न कुछ छोटी मोटी रुकावटें और परेशानियां आने वाली हैं। आज एक और समस्या है, आज आप कहीं भी सामूहिक जगह पर जाने से बचिए, या संभव है कि लोगों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं, या संभव है कि आकस्मिक दुर्घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं। व्यय भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर के एक मूल मंत्र है, घर में रहिए। ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो फ्रॉड की संभावना है, बिना देखे समझे कुछ खरीदने से बचिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह का असंतोष या गलतफहमी उत्पन्न हो गई है या जीवन साथी के असंतुलित रवैये से परेशान है, तो आज परेशानी को दूर करने के लिए एक बार बातचीत करके हर तरह की समस्या को, उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करें। विद्यार्थी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहें। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहेगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप पर प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो उलझने सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। प्रातः 6:30 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में आ जाएंगे। शुरू के हुए काम बनते और पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से उलझिएगा मत, आज उलझनों से उलझिए और उलझनों को दूर करिए, परंतु किसी व्यक्ति विशेष से उलझेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। विशेष धन कमाने का अवसर तो प्राप्त होगा, लेकिन विशेष कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। साथ ही साथ एक और मूल मंत्र याद रखिए, अपना व्यवहार और अपना विचार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखिए, दृष्टिकोण व्यापक रखिए, और दिन कैसे शांति और आनंद से बीते, कैसे एक के बाद एक समस्याएं, उलझने सुलझती जाएं, इसके प्रयत्न में लगे रहिए। जुगाड़ लगाएं तो आज का दिन आपको हर मामले में लाभ दे जाए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपको फायदा देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, कोई ना कोई खुशी या कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज प्रेम के संबंध में, प्रेम के क्षेत्र में भी तनाव थोड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहूंगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, पेट में दर्द की शिकायत होगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर के भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए जो 6, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों की यदि बात करें तो जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज प्रातःकाल ही 6:30 बजे दशम में आ जाएंगे। ये कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। मौका मिलेगा, एक के बाद एक मौका मिलता दिखाई पड़ रहा है। घर से संबंधित भी काम करेंगे और बाहर के काम भी आपके पूरे होंगे। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि हर तरह से दिन लाभ देने वाला। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। दिन फायदा देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई बड़ा ऑफर लेकर के आ रहा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और जो भी सलाह मिले किसी से भी, उस सलाह पर गौर करिए, विचार करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं धनु की बात करें तो धनुराशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में हो जाना 6:30 बजे प्रातःकाल दिन को बहुत अच्छा बना रहा है। भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ा बदलाव सोच रहे हैं करने की तो करिए। कोई बड़ी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। टेंशन किसी भी तरह की थी तो उसे दूर होता मैं देख रहा हूं। टेंशन स्वयं खुद ब खुद दूर होगी। आप करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो टेंशन से आप मुक्ति पाएंगे। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़े बदलाव का विचार मन में पाले हुए हैं, एकदम आगे बढ़िए। दिन बढ़िया है। जो भी दिमाग में योजना है उसे मूर्त रूप देना शुरू करिए। योजना बना करके आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका पूरा पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। जिद करने से बचिए। क्रोध, शत्रुता सबको भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आने वाले दिनों में
प्रेम संबंध में अगर बीते दिनों कोई परेशानी हुई थी तो उसको ठीक करिए, और आने वाले दिनों में प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्रेमी से बातचीत करके पेरेंट्स से बातचीत करिए। तो दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य कोई विशेष परेशानी कहीं नहीं दिखा रहा है मुझे। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 6:30 बजे अष्टम में हो जाएंगे, उससे पूर्व सप्तम में होंगे। सोच समझ करके, सतर्क होकर के ही सबके साथ व्यवहार करिए, दूसरों से उम्मीद मत रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, खुद का स्वभाव जो है लचीला बनाइए। प्रगति के दृष्टिकोण में बाधा तब उत्पन्न हो जाएगी जब आप किसी भी मामले में अड़े रहेंगे। यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। और कहीं भी रहिए आज बेहद सचेत रहिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। किसी गैर कानूनी काम को करने के चलते आप मुसीबत में पड़ेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड के भी शिकार आप हो सकते हैं। कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी क्षति, या फिर कहीं आज आपकी बेइज्जती जिसको कहते हैं, सरेआम बेइज्जत करना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। तो सचेत रहना बेहद आवश्यक है। सोचे हुए ज़्यादातर कामों में थोड़ी बाधा, दिक्कत, परेशानी आएगी। रुक रुक करके काम होते दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी यही बात दोहरा रहा हूं, जिद करने की आवश्यकता नहीं। जो काम नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, परेशानियों से मुक्ति पाने का ही प्रयत्न करिए। दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनाव देने वाला है, पैसा कहीं फंस सकता है, सो अलग। कारोबार अव्यवस्थित होने की भी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही। कुछ नया प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से अगर कोई सलाह मिलता है तो उसको अमल में लाइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो थोड़ी परेशानी में रहने वाले हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिए। यानी कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं कह रहा हूँ। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करके राशि से सप्तम में आपके आएंगे प्रातः 6:30 बजे, तो दिन को ठीक ही करेंगे, परंतु जीवन साथी की कही बात न मानने के चलते आज आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोशिश अगर करते रहे तो आपको हर उस मामले में सफलता मिल सकती है जिससे आपको उम्मीद थी। कोई विवाद था उसका निपटारा होगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो वातावरण आपके अनुकूल बना हुआ है। अगर आप कार्यस्थल पर हैं, कोई बाधा, कोई समस्या, कोई उलझन थी, वो सुलझती दिखाई पड़ रही है। मन जोश और उमंग से भरा रहेगा। तो वहीं कहीं बाहर घूमने जाने की तैयारी में है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लापरवाही से नुकसान हो सकता है, सो बचिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होइए तो सफलता आपको मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होइए। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। गलत कार्य, शॉर्टकट आपको बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। शॉर्टकट से नुकसान होगा। धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, परिणाम बेहद श्रेष्ठ मिल रहा है। और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मांसाहार से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जब परिवर्तन 6:30 बजे होगा, आपकी राशि से षष्ठ में आएंगे। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अनचाही परिस्थितियां भी आपके सम्मुख आज उत्पन्न होने वाली हैं। दोस्तों, अपने शुभचिंतकों की बात को मानिए। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा जिससे लाभ मिलने वाला है, पर कड़ी मेहनत के बाद ही आपको लाभ मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। प्रेमी हो या जीवन साथी, इनके साथ संबंध को जितना हो सके मधुर रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन जैसा मैंने कहा ठीक ठाक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत आपको हो सकती है। खान पान पर बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।